रक्तपात, हिंसा के माध्यम से, और फिर आप दूसरी सरकार को आप स्थापित करेंगे, दूसरे प्रकार के राज्य की स्थापना करेंगे। उसने कहा इस प्रकार से कोई समाज स्थापित नहीं हो पाएगा, बल्कि ऐसे बने बनाए समाज विस्थापित हो जाते हैं, दे गेट डिरेल्ड। इसलिए उसने कहा कि अच्छा समाज वो होता है, खुला समाज वो होता है जहां पर पीस मील रिफॉर्म्स करे जाते हैं, छोटे छोटे खंड खंड में परिवर्तन किए जाते हैं। क्योंकि कभी भी जो सुधार का कार्यक्रम है एक साथ नहीं हो सकता। वो कहता है हम अपने जीवन में हम खुद स्वयं देख लें, हम में अपने हमारे व्यक्तित्व में कितनी कमियां, कितने दोष हैं। बट आर वी एबल टू रूट आउट ऑल आवर शॉर्ट कमिंग्स, ऑल आवर फॉल्ट्स एट वन गो? क्या हम सब एक बारी में ही अपने सारी कमियों को दूर कर पाएंगे? कहता है हम नहीं कर पाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ते हैं। पीस मील रिफॉर्म्स के द्वारा, ग्रेजुअल चेंजेस के द्वारा हम आगे बढ़ पाएंगे। हम एक स्ट्रोक में सारे परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। इसीलिए कहता है पीस मील इंजीनियरिंग, खंडशा निर्माण। जो सोशल इंजीनियरिंग जो आज ये शब्द प्रचलित है, इसका जन्मदाता ही कार्ल पॉपर है। ध्यान रखिएगा, कार्ल पॉपर, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ही टॉक्स अबाउट पीस मील इंजीनियरिंग, खंडशा निर्माण। खंडशा निर्माण, पीस मील, पीस का मतलब है, पीस मील का मतलब खंड खंड, और इंजीनियरिंग का मतलब है निर्माण। तो खंड खंड में निर्माण, छोटे छोटा निर्माण करना। उसने कहा क्योंकि हम नहीं जानते हैं, हम एक साथ बड़ा कदम उठाएंगे, आगे जाकर क्या इसका अंजाम होगा हम नहीं जानते हैं। छोटे छोटे आप निर्माण के कार्य करेंगे, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाएंगे, छोटे छोटे यूनिट में आप काम करेंगे। आज हम चलो अपने इस रूम की सफाई करते हैं, कल हम उस रूम की सफाई करेंगे, फिर परसों उधर की सफाई करेंगे। कहता है इस तरह से आपका कार्यक्रम, सुधार कार्यक्रम बहुत अच्छे से चलेगा। और बड़ा एक साथ उठाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जो है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए ही टॉक्स अबाउट ग्रेजुअल चेंजेस, ही टॉक्स अबाउट पीसमील इंजीनियरिंग। ये वर्ड हम कह रहे हैं, बार बार याद रखिएगा। अक्सर पूछा था सोशल इंजीनियरिंग, ये जो शब्द है इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका पहली बार किसने प्रयोग किया? ये इंजीनियरिंग, ये वर्ड आया है इंजीनियरिंग। तो पीस मील इंजीनियरिंग सबसे पहले कार्ल पॉपर ने अपनी द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज नाम की पुस्तक में 1945 में किया है। और इसमें कहा ग्रेजुअल चेंजेस जो होंगे वो भी हिंसा या उसके माध्यम से नहीं होगा, खून खराबे से नहीं होगा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, संवैधानिक परिवर्तन होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए वो कहता है ये ओपन सोसाइटी के यही लक्षण है, खुला समाज का यही लक्षण है कि आप थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करिए, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाइए, बड़ा एक साथ ना करिए, नहीं तो आप अपनी मंजिल को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर वो कहता है कि जो लोग ऐसी बड़ी क्रांतियां करते हैं, रक्तपात क्रांतियां करते हैं, वो स्वयं अक्सर देखा जाता है वो स्वयं जीवित नहीं रहते हैं। They themselves do not remain alive to see the fruits of the society they had envisioned। कहता है जो लोग बड़ी बड़ी क्रांतियों के बारे में बात करते हैं, क्रांतियों को आगे बढ़ाते अंजाम देते हैं, कभी कभी तो वो अपने जीवन काल में इस क्रांति के फल को स्वयं नहीं देख पाते हैं। कारण हिंसा तो मचा दिया, समाज को विस्थापित कर दिया, खराब कर दिया, लेकिन वो ये नहीं देख पाते इसका परिणाम या दुष्परिणाम क्या हुआ। इसलिए उसने कहा छोटे छोटे कदम उठाइए और आगे बढ़ते रहिए और आपको इससे बहुत सफलता मिलेगी। तो दिस इज द थीम और द समरी ऑफ हिज बुक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो अब इतना आप तैयार करिएगा, ये दो उसकी पुस्तकें बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसको अच्छे से तैयारी करिए और इसी से ही प्रश्न बनेंगे आगे भी, है ना। तो आज की बात हम यही समाप्त करते हैं। हाँ, चलते चलते आपको एक बात बता दें, हमने कल क्लास लिया था, कॉन्टेक्ट क्लास थी, आप जानते हैं सैटरडे को कल कॉन्टेक्ट क्लास थी, और हमने कल क्लास में बताया था कि 19 तारीख को 19 दिसंबर को सीपीटी का असाइनमेंट की डेट हमने रखी है। तो आप लोग 12 बजे पहुंच जाइएगा, आपकी क्लास होगी 19 दिसंबर को, सैटरडे है, लेकिन सैटरडे को हम सीपीटी का असाइनमेंट हम सबमिट करेंगे, आपका प्रेजेंटेशन भी वहीं कराएंगे। तो आप कोई भी अपना टॉपिक आप ले सकते हैं, किसी भी यूनिट से ले सकते हैं, है ना। लेकिन आप बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म ये ना लीजिएगा टॉपिक, आई एम नॉट गोइंग टू अप्रूव, क्योंकि